जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, पहले से मस्त होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम यह बताएंगे भाई अचानक धड़कन क्यों धड़कने लगता है, अचानक धड़कन जो हार्ट बीट तेज क्यों हो जाता है, पाल्पिटेशन क्यों इतना तेजी में होने लगता है। ठीक है, तो यस, अचानक जो आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, पाल्पिटेशन तेज हो जाता है, धड़कन धड़कने लगते हो, ठीक है, इसको हम लोग कैसे है ना नॉर्मल करेंगे, कैसे इसको है ना ठीक रखेंगे, तो इसी पर यह वीडियो है। ठीक है, तो आपको बता दें भाई कि हमें भी यह 2 सालों तक है ना कंटिन्यू यह सब होते रहा। दिन भर में कई बार होता था, अचानक पल्पिटेशन, धड़कन, बेचैनी, घबराहट, पसीना, चक्कर, ये सब होता था, है ना। बहुत ही सिम्टम है, लेकिन इसको हम कैसे ठीक किए थे, वो भी बिना दवा के और बिना कोई क्या बोलते हैं वही मेडिसिन वगैरह के। तो पहले यह जान लो भाई और मेरे प्यारे बहन कि आखिर पाल्पिटेशन, धड़कन अचानक क्यों तेज हो जाता है। ठीक है, जबकि आपको पता है कि हार्ट से रिलेटेड जांचें सब नॉर्मल रहता है, फिर भी क्यों होता है। तो इसके पीछे बहुत सा रीज़न है, लेकिन सबसे मुख्य रीज़न है भाई, कम से कम 90% कह सकते हो, 90 से 95% रीज़न होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। ठीक है, तो हम इसी पर बात करेंगे, है ना, बाकी के है ना। तो देखिए, आप पहले यह जान लो कि आखिर पाल्पिटेशन, धड़कन अचानक तेज क्यों होता है। तो इसके होने के पीछे 2 रीज़न है। ठीक है, और इसके होने के एक रीज़न है। ठीक है, धड़कन का बढ़ना एक रीज़न है और हो सकता है 2 कारण से। ठीक है, तो पहले हम एक कारण को समझते हैं, धड़कन क्यों बढ़ता है। ठीक है, तो धड़कन इसलिए बढ़ता है भाई, ठीक है, क्योंकि इसको पूरे शरीर में है ना एनर्जी प्रोवाइड कराना होता है। एनर्जी बोले तो शक्ति देना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप मान के चलो किसी को, आप भोज में हो, है ना, पार्टी उटी में हो, किसी को पानी तेज में प्यास लगा है, तो आप दौड़ के जाइएगा उसको पानी देने, है ना। चाहे कोई को तबीयत खराब है तो गाड़ी में बैठाइएगा, तो गाड़ी तेज चला के जाइएगा। जैसे एम्बुलेंस देखिए ना भाई, एम्बुलेंस में कोई आदमी बैठता है तो एम्बुलेंस वाला आराम से थोड़ी चलाता है, नॉर्मल जिस तरह से कार वगैरह चलता है ना, बस ट्रक ये सब, उससे वो तेज चलाता है। क्यों चलाता है? क्योंकि उसको ज़रूरत है उस आदमी को अस्पताल में भर्ती कराना और डॉक्टरी इलाज कराना, है ना। तो हम, मेरा कहना यह है प्रभु भाई लोग, कि जैसे आप समझ चुके हैं कि कभी भी कोई चीज़ जल्दी क्यों करता है, क्योंकि उसको अच्छा करना है ना, उसको बेहतर बनाना है। उसी तरह से यहाँ पर जो हार्ट बीट है ना, मेरा या आपका, क्यों तेज धड़कता है, अचानक क्यों है ना पल्पिटेशन तेज हो जाए, इसके पीछे एक ही रीजन है कि आपके पूरे शरीर में है ना ऊर्जा को देना। ऊर्जा मतलब शक्ति को प्रोवाइड कराना, है ना। अब यह समझिएगा कि भाई आखिर ऊर्जा कौन देता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रदर, है ना भाई, कि ऑक्सीजन है ना जो है उसको हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में ले जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आपको है ना एनर्जी बनता है, टूटता है और आपको ऊर्जा मिलता है। तो अगर पाल्पिटेशन तेज नहीं होगा तो एनर्जी तेज में नहीं पहुंचेगा, है कि ना। तो धड़कन का बढ़ना मेन रीज़न क्या है, आपको ऊर्जा देना, शक्ति देना, ताकत देना। ठीक है, एक कारण हो गया। अब यहाँ सवाल हो गया कि भाई ताकत देने के लिए धड़कन तेज धड़कता है। ठीक है, आपके पूरे मतलब पाठ पूजा में, पूरे बॉडी में खून के प्रवाह तेजी से हो, जिससे ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं वो पूरे पाठ पूजा में जाएगा, है ना, जिससे हाथ पैर सारा है ना एक्टिव हो जाएगा, काम करेगा ढंग से। एक कमी हुआ, एक कारण हो सकता है 2। अब कारण देखिए, एक कारण ये हो सकता है कि मान चलो यहाँ पर मच्छर बैठा हुआ है, ठीक है, तो कस के काट लिया, तो एक बाइक है ना, ब्रेन भेजेगा आँख के सिग्नल, देख यहाँ क्या है। तो क्या करेगा, यहाँ देखने का प्रयास करेगा, अगर आईना है, मिरर हो तो देख लेगा, चाहे कहीं मतलब बॉडी के और पार्ट उठ पे है तो आँख देखेगा, यहाँ तो देखेगा मच्छर है, तो फट सिग्नल, तुरंत सिग्नल भेजेगा न्यूरॉन सेल्स द्वारा, इसको हाथ उठाया कि मारो, झटक से न मारेंगे। तो भाई देखो, मच्छर काट रहा था, तो अगर एनर्जी इसको जल्दी हाथ, मतलब देखो कितना जल्दी जल्दी काम किया, आँख को मिला सिग्नल, फिर देखा, फिर झट से न हाथों को मिल गया, मारू दिया, हटाइयो दिया, तो सट से नहीं काम हो गया। तो एक तो हो गया कि भाई कि आपके सामने रियल प्रॉब्लम रहे। अब जरूरी नहीं कि भाई मच्छर रहे, मान के चलो कि आप रोड पर चल रहे हो, कुत्ता रखे दिया, तब भी भागना पड़ेगा। मान के चलो आप रोड पर चल रहे हो, एक बाइक गिरा उरा के छिलका पड़ गया, तो कचाइन है, पानी उनी गिरा, वहाँ पर पैर फिसल गया, तो गिरते हो तो फट से ना हाथ लगा देते हो, तो उस समय भी आपका धड़कन तेज हो सकता है। कुत्ता रखे देगा, कोई आदमी आ रहा है मान लीजिए बांस लेके मारने, 4-5 गोरा या 1 गोरा,
तो वहाँ भी आपका है ना धड़कन तेज धड़केगा। क्यों? क्योंकि उस आदमी से आपको लड़िए या तो भागिए या तो बचिए, इसलिए, है ना। तो मान लीजिए कि एक तो हो गया आग लगा है, चाहे धरती हिलने लगा या कुछ रियल प्रॉब्लम हो गया भाई, तब वहाँ पर आपको धड़कन धड़केगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से भागिए ना तो बचिए और ना तो लड़िए, ठीक है। तो इसलिए आप मतलब भागने के लिए भाई और मेरे प्यारे बहन, भागने के लिए, बचने के लिए, लड़ने के लिए क्या चाहिए आप बताओ? एनर्जी चाहिए ना, शक्ति चाहिए ना। तो शक्ति कौन देगा तेजी में? अगर हमको किसी से भागना है, तो भागना है, दौड़ना है, बचना है या लड़ना है, तो उसके लिए शक्ति चाहिए। तो कौन देगा? हार्ट ही ना देगा। तो एक काम समझ गए। और दूसरा काम यह है भाई, इमेजिनरी, है ना। जब हम लोग काल्पनिक चीज़ सोचते हैं, मतलब मन में सोचते हैं, विचार आता है दिमाग में, निगेटिव थॉट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ भी हम लोग है ना किसी रोग से जोड़ लेते हो, या पीछे वाला पैनिक से जोड़ लेते हो, या तो जनरलाइजेशन कर लेते हो, या तो ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे। तो भाई यह भी एक क्या हो गया, दिमाग को लगता है ना, आप इस पर रिएक्ट कर रहे हो। मान चलो कुछ भी हो रहा है, जनरलाइजेशन कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मतलब जो विचार है उसको रियल समझ रहे हो। तो जो चीज़ रियल समझिएगा तो शरीर में फीलिंग भी रियल आएगा, मतलब वास्तविक लगेगा। तो यहाँ भी फिर से पल्पिटेशन होगा, धड़कन तेज होगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई विचार चल रहा था ना कि हम उस रोग से जोड़ लिए, चाहे शरीर में अजीब अजीब फीलिंग हुआ, या तो एग्जाम के डर है, परीक्षा के टेंशन है, कुछों के टेंशन विचार में आ गया, तब भी आपका शरीर में है ना पाल्पिटेशन तेज होगा। क्यों? क्योंकि उससे लड़ो या तो भागो या तो बचो। लेकिन इस केस में क्या होता है, कुछ तो मिलता नहीं है, फालतू के यहाँ एनर्जी जियान हो जाता है, तब आपको शरीर में थकान कमजोरी होता है। तो यह दो कारण है कि आपका पल्पिटेशन होता है अचानक। अब क्या है, अब मान लीजिए कि हो रहा है, तो क्या करना होगा आपको इस सब ठीक करने के लिए? तो एंजाइटी के जड़ को ठीक करो, ठीक है। एक काम ये आप 1 से 2 महीने में कर सकते हो। दूसरी काम, जब भी हो तो खुद को बताओ, गहरा गहरा पहले 10-20 बार सांस ले लो, इस तरह से धीरे धीरे सांस लो, छोड़ो, धीरे धीरे सांस लो। अब मन में विचार आ रहा है उसको पकड़ो मत, धरो मत, केवल देखो आते जाते हुए, ठीक है। और यह बताओ खुद को, भाई मेरा जाँचें सब सही है और यह सब बहुत बार हुआ है ना, इसलिए लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यह एक छोट मोट तरीका लगाइएगा ना भाई, तो आपको पूरी तरह से निकाल देगा। यही सब टेक्निक लगा के हम है ना 2 साल हम भी खुद डूबे रहे थे, लेकिन बिना दवा के हम निकले थे, है ना। अगर आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत हो, गाइडेंस की, तो भाई हम करते हैं, ठीक है। अगर आप विश्वास करते हो तो 100% आप हो ना, कितना भी पुराना एंजाइटी हो, आप 100% बाहर निकल सकते हो। तो एक काम ज़रूर कर लेना मेरे प्यारे दोस्त, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे यही उम्मीद रहेगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखो। जय माता दी।